बेचैनियों ने जब जब बिखेरा, किताबों ने तब तब समेटा। यूं तो किताबों से मेरा नाता बचपन से रहा है। कहानियां सुनने और फिर पढ़ने की आदत बाबा जी से पाई है। सदा से विज्ञान का छात्र रहा हूँ। साहित्य बहुत पढ़ा है यह तो नहीं कहूँगा, किंतु जब जहाँ जो भी पढ़ने को मिला पढ़ता चला आ रहा हूँ। एक दिन सारे घर में फैली किताबों को इकट्ठा किया, सबको देखा, छुआ, महसूस किया। कुछ के पन्ने पलटे, जब वे पढ़ी थी तब की स्मृतियाँ ताज़ा हुई। थाम कर एक दूसरे को बहुत सी बातें हुई जो किताबें पढ़ना शेष हैं और जिन्हें पुनः पढ़ना है, अलग अलग की। दो पुरानी डायरियां भी निकली, 2004 और 5 के आसपास की थीं, जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था। तब की लिखी कविताएं भी पढ़ी। तब एक आदत थी मुझे, कविताओं के साथ साथ उनके विषयानुसार चित्र भी बना दिया करता था। दूसरी डायरी में मैं स्वयं ही कुछ कविताएं और कहानियां लिखा करता था, जिसे लिखकर मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति होती थी। मानसिक दबाव और उलझन की स्थिति से भी कई बार मुझे किताबें बाहर निकाल लाई हैं। वो पूरा दिन बेहद सुकून भरा रहा। बेहद व्यवस्थित जीवन शैली जीने वाला मैं भीतर से अपनी इन्हीं किताबों सा हूँ, थोड़ा अस्त व्यस्त, थोड़ा बिखरा सा, इन डायरी के पन्नों सा। बस रुकना नहीं सीखा मैंने, हर हालात देखा है हमने। गांव के कच्चे घर से शहर के पक्के मकान तक का सफ़र किया है मैंने। फिर से कहूँगा, बस रुकना नहीं सीखा मैंने, हर हालात को देखा है हमने। सुख और दुख के लम्हों को जिया है हमने। हमारे बाबा जी कहा करते थे कि यह दुनिया स्वार्थ में है, लेकिन तुम निस्वार्थ आगे बढ़ते रहना, बस रुकना नहीं है, एक दिन तुम अवश्य सफल होगे। मनुष्य स्वार्थ का पुतला है, हमें अपनी भावनाओं को मजबूत रखना है। चाहे कुछ भी गिर जाए, हमें अपने भाव को नहीं गिराना चाहिए। अगर भाव गिर गए तो सब कुछ गिर जाएगा। तब से आज तक मैं अपने जीवन में कभी रुका नहीं हूँ, सिर्फ आगे और आगे बढ़ते चला आ रहा हूँ। पलट के कभी नहीं देखा। जब मैं तीसरी कक्षा में था तब से पढ़ने और फिर आसपास के बच्चों को पढ़ाने में मेरा समय बीतता आ रहा है। अब मैं एक टीचर हूँ और हजारों विद्यार्थियों को पढ़ा चुका हूँ। समय की रफ्तार का चक्र इतना तेज था कि बचपन कब गुजर गया पता ही नहीं चला। ऋतुएं बदलती रहीं, कब ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत बीत गए पता ही नहीं चला। कब कोरोना के तांडव के बाद ओमिक्रॉन और फिर नया वर्ष 2022 आ गया, पता ही नहीं चला। मनुष्य जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। मनुष्य का हर सोच उसके जीवन के खेत में बोया गया एक बीज ही है। यदि मनुष्य अच्छी सोच के बीज बोएगा तो अच्छा फल मिलेगा। तो आप सभी जीवन रूपी खेत में अच्छी सोच के बीज को बोते रहिए और देखते रहिए कनेक्टिंग गुरुजी। इसी के साथ मैं अतुल अग्निहोत्री इजाज़त लेता हूँ। देखते रहिए हमारे संस्कारों की दुनिया कनेक्टिंग गुरुजी। एक लक्ष्य, आवर टारगेट इज योर सक्सेस। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है।